हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ माघ मास महात्म का 18वां अध्याय। श्री वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास महात्म का। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंतप माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाले माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं को स्वर्ग में जाते ही उनके माता और पिता दोनों कुलों को भी स्वर्ग को प्राप्त होते। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में श्रीहरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छुटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते। यदि कोई आलस्य से भी माघ स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते। जैसे गंधर्व कन्या राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ मास में स्नान करके पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे, गुरुदेव, यह कन्या किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उसके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्ति हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहे। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, जैसे अरिणी ने स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे यह कथा धर्म और संताप उत्पन्न करती है। राजन, सुख संगति नामक गंधर्व की कन्या का नाम विश्व मोहिनी था। सुशील तथा स्वर वेदी और शुंभरा, चंद्रकांता और सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे पुष्प की कलियों के समान खिली हुई यह अपसराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पज्ञनी, वैशाख मास की कामिनी, यौवन दिखती हुई, नवीन पत्तों वाली लता के सदृश, गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से शोभित, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेकों प्रकार के गाने और बीना तथा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल सुर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार ये कन्या क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतुक बस माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजन के लिए गई। स्वच्छ जल से सरोवर में स्नान करके बस धारण के मौन होकर बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्या ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंधर्व स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्या नाचने और गाने में लीन थी, तो उस समय अच्छेद नाम एक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्नि ऋषि का स्नान को गए। वह युवा ऋषि, सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाएं वाला, दूसरे कामदेव के समाता शिखा से दंड लिए मृग चम्र ओढ़े यज्ञोपति धारण किए हुए था। उनको देखकर 5 कन्या मुग्ध हो गए और उनका रूप व यौवन देखकर कामदेव से प्रीत हो देखो कैसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी, यह कौन है? रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्वनी कुमार नहीं, या कोई गंधर्व या किन्नर या कामरूप धारण, या कोई सिद्ध, या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र, या मनुष्य कोई भी हो। ब्रह्मा जी को इसको हमारे लिए बनाया। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती, वैसे ही गौरी जी ने हमारी कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया और आपस में यह तुम्हारा वर या मेरा वर अथवा सबका ऐसा करने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने, तो वह सोचने लगा, यह तो बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्मजाल से में मोहित हो गए। इसके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूप हिरण घायल नहीं हो सकता? जब तक नीति और बुद्धि रहती, तब तक पाप से भय रहता है, तब तक की गंभीरता रहती, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों में विधा नहीं जाता। यह मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रहे, किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर के कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करते, रमन कर सकते। शुद्ध बुद्धि वाले महात्मा ने स्त्रियों के पास न रहना कष्टकारक कहा गया। सो जब तक यह पास आए घर चले चलना चाहिए। जब तक वह उनके पास आए, वह योग बल के द्वारा अंतर ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र कैसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित हो गए, डरी हुई चारों ओर देखने लगी, आपस में कहने लगी, यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया? वह विरह की अग्नि से जलने लगी और कहने लगी, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूप अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध को हम लोगों पर क्रोध क्या करते? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगी। यहाँ पर
आ गए, हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। माघ मास महात्म का 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे राधे दोस्तों, जय जय श्री हरि। थोड़ा आज पढ़ने में गलती कर दी, हमें क्षमा कर दीजिएगा।